हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग, उसको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, सामान फिजिक्स आपकी यूपी प्लस में भी रखी गई, रेडियो ऑपरेटिंग में आपकी है ही, एफएसजीडी में आपकी आती है। ठीक, तो जहाँ जहाँ आपकी साइंस आती है, जनरल साइंस, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, आज का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? पानी की सतह, ध्यान रखना, जब पानी का इस पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है तो पानी का बर्फ का जो आयतन होता है, जो घनत्व आपका आयतन होता है, वो अपने बराबर पानी पहले विच्छेद कर चुका होता है। ठीक है, अगर ये पूरा पिघल जाएगा तो उसके स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर उठ जाएगा, पानी का स्तर पहले उठेगा फिर गिरेगा, पानी के स्तर पर अपरिवर्तित रहेगा। यही आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि जब बर्फ आपने उसमें रखी है तो अपने आयतन बराबर वो पहले ही पानी विच्छेदित कर चुका होता है। ठीक है, तो वो कभी भी आपका पूरा पिघल जाने पर भी उसके स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक चलती हुई रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यदि वह सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। ठीक है, रेलगाड़ी चल रही है। अगर गाड़ी समान चाल से चल रही हो, वेग समान हो, अगर सिक्का उछालोगे तो आपके हाथ में आएगा, क्योंकि जिस चाल पे आप चल रहे हो उसी चाल सिक्का चल रहा है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ती क्रम में है तो सिक्का पीछे गिरेगा, आगे अपरिवर्तित गति से, पीछे अपरिवर्तित गति से, आगे अवमंदन गति से, आगे गतिवर्धन गति से। मतलब आगे गाड़ी चल रही है, स्पीड बढ़ रही है उसकी, अगर स्पीड बराबर होती तो सिक्का अगर उछालते तो सिक्का हाथ में ही आना चाहिए था। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो सिक्का पीछे गिरेगा, आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका डी से। नदियों में पानी के बहाव निम्नलिखित कौन सा बल जिम्मेदार होता है? ठीक है, जब नदियों में बहाव आता है, देखें साइड में किनारी वगैरह कट जाती है बहुत सारा, तो उसका मतलब होता है पानी घरफड़ करता है। क्या करता है? घरफड़ करता है, जिससे कि उसकी मिट्टी वहाँ से कटान हो जाता है। तो आप कहेंगे घरफड़ बल के कारण कौन सा बल जिम्मेदार होता है? पानी के फोर्स से कई सारी मिट्टी कट जाती है, कई सारे मकान बह जाते हैं, उसका एकमात्र कारण कौन सा है? घर्षण बल। ठीक है, इतना घर्षण उत्पन्न हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वो चीज़ जो वहाँ पे मिट्टी वगैरह है वो आपकी बह जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। किस ताप पर पानी घनत्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। घनत्व अधिकतम होता है, दरअसल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं कि एक पानी को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाए तो घनत्व क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहेंगे पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि 4 ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना, जहाँ सबसे अधिक होता है तो 0 से 4 तक बढ़ेगा, फिर 4 के आगे घटेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ इतना ही था, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। जल का अधिकतम घनत्व होता है, अभी केल्विन दिया गया, तो केल्विन को चेंज करना हो सेंटीग्रेड केल्विन में, तो ध्यान रखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब 0 से यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि 4 इसमें जोड़ना, 273 4 277 केल्विन पर। कब होगा? 277 केल्विन पर। हालांकि इसको चेंज करने की आपके अलग अलग फार्मूला भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरम्भ करती है, उसमें बैठे यात्री इसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यात्री जो था स्थिर था, गति अचानक चली, तो उसमें जो जड़त्व था, स्थिर जड़त्व गतिमान जड़त्व में कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा, तो स्थिर जड़त्व के कारण, ठीक है, स्थिर था, गतिमान हुआ, जैसे गतिमान हुआ तो फिर धक्का पीछे लगेगा, गाड़ी तो गतिमान हो गई, वो गतिमान नहीं हो पाया, तो वो व्यक्ति स्थिर जड़त्व में है, लेकिन गाड़ी किसमें हो गई? गतिमान जड़त्व में। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? स्थिर जड़त्व के कारण उसमें ये झटका महसूस होता है। ठीक है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको 1/3 एटमॉस्फेयर पर जो वातावरण में वायुमंडलीय दाब होता है, उसका 1/3 दाब पर
वो रहता है, एटमॉस्फेयर पर रहता है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा कौन सी होती है? जब हवा चलती है तो जो हवा बहती है तो उसमें जो आपकी टरबाइन वगैरह होता है, अपन बिजली वगैरह क्या कहते हैं, जो पंखा से बिजली चलती है ना आपकी, तो वो चीज़ें आपकी जो बनती हैं और उसमें आपकी गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? जैसे हवा बहेगी, हवा जब तेज चलती है तो उसके साथ एनर्जी रहती है। कौन सी एनर्जी रहती है? गतिज ऊर्जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का, आइसबर्ग जानते हो, बर्फ बर्फ का शिलाखंड समुद्र है आपका, तो कितना भाग ऊपर रहता है, कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि कोई भी आइसबर्ग तैर रहा है, ठीक है, तो उसमें से 1/9 भाग उसके ऊपर मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/9 भाग ऊपर मिलेगा, और सॉरी 1/10 भाग ऊपर मिलेगा और 9/10 भाग अंदर मिलेगा, ठीक है। अब कोई बर्फ कहीं तैर रही है पानी में, तो ध्यान रखना कि टोटल जितना उसका आयतन है उसका 1/10 भाग ऊपर होगा और 9/10 भाग उसके अंदर होगा। तो ये पूछ रहा है कितना भाग ऊपर रहता है, क्या कहें हम लोग? 1/10 भाग। इंपॉर्टेंट है अपना। आइसबर्ग का मतलब यहाँ पर है, आइस मतलब बर्फ, बर्फ की फिल्ली, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखो सीधा खड़ा होने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं है तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। ये सब कंडीशन किसके कारण नहीं होते? तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वायुमंडल में फैलता, वायुमंडल में क्या कहें हम लोग, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। यही आंसर आपका सही है। गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडलीय श्यानता, वायुमंडल में ऊपर बल लगता है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, क्या कहें हम लोग, गुरुत्वीय बल नहीं होता है। अंतरिक्ष में जी का मान 0 हो जाता है। जी का मान 0 होगा ना तो आप चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ठीक है, ना खड़े हो पाएंगे सही से, तो क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय बल नहीं है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv², ठीक है। अगर आपने वेग दोगुना किया, वेग दोगुने करने का मतलब होगा वेग 2 का वर्ग 4, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी, क्या गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन खूब आता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। सही बात, सही बात। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है, तो जैसे ही आप सेव छोड़ेंगे तो जैसे आपका चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष यान, उसी हिसाब से वो चक्कर लगाने लगेगा, पृथ्वी पर गिरेगा कभी नहीं, कम गति से गतिमान करेगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अतः अपन आपका सही, क्योंकि वहाँ निर्वात में जो वेग जो चल रहा है वही वेग चलेगा, वहाँ कोई रुकने की संभावना नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। दोबारा हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। जब सावन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसमें क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, और बुलबुले का लोप हो जाता है, तो आप कहें त्रिज्या बढ़ जाती है। जब आप आवेशित करेंगे आप तो उसका जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा, अतः अपन आपका ए सही। निम्नलिखित तत्वों में अर्धचालक कौन सा? तो एल्यूमीनियम चालक है, चालक है, चालक यही है आपका सिलिकॉन, क्या है? अर्धचालक, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक का पार्ट होता है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है भाई। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होगा? वायु में, जल में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में। पिंड का अधिकतम भार, भार आपकी बात करें हम लोग, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? वायु में होगा, हाइड्रोजन में होगा, जल में होगा, नाइट्रोजन में होगा। तो इसमें अगर बात की जाए, जब आप किसी जल में डुबोते हो तो उसकी भारीणता आ जाती है, ठीक है। तो सबसे अधिक भार निम्नलिखित में से किस में होता है? अरे होता है, एक पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होगा जाके? तो वायु में होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है इसी में आपका जो सबसे अधिक भार होता है, क्योंकि जल जो होता है ठोस होता है, लेकिन वहाँ पे क्या कहते हैं, जल आपका जो है द्रव है। जब द्रव है तो द्रव के अंदर कुछ डुबोई जाती है, तो उसमें आप जैसे हमने कल बताया, तो गुब्बारे में कोई पानी भर दें, वहाँ खींचें तो वहाँ भारीणता महसूस होगी, ठीक है। तो सबसे अधिक भार कहाँ महसूस होगा आपको? वायु। सावन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, अधिक, बराबर, क्या कहें? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
इसीलिए कुछ समय बाद फूट जाता है, बराबर हो तो कभी नहीं फूटे आपका, ठीक है। तेल जल के तल पर तैरता रहता है क्योंकि तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, गलत बात। तेल जल की अपेक्षा कम घना है, सही बात। तेल का तल का घनत्व पानी से अधिक होता है, गलत बात। तेल का तनाव पानी से कम होता है। तेल का तनाव पानी से कम होता है, गलत बात। आप कहेंगे तेल का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, पानी की अपेक्षा कम होता है, तो ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। तेल घनत्व जो है पानी की अपेक्षा कम होता है। तैरेगा वही जिसका घनत्व कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है। पानी का उत्पादन निकलता, पृष्ठतनाव कारण, शांत कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। अच्छा, पृष्ठतनाव कारण का ये क्या कहें हम लोग, पृष्ठतनाव। जब पृष्ठतनाव घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठतनाव अधिक होगा। तो इसमें से पानी आने का मतलब ही नहीं, शांतता कोई लेना देना नहीं, गुरुत्वाकर्षण कोई मतलब नहीं, आपका क्या आ जाएगा, पृष्ठतनाव, ठीक है। क्योंकि पृष्ठतनाव प्रोपोर्शनल आपका घनत्व। कोई दिक्कत? एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे की बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी घनत्व से कम होता है और अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाती है। और जहाज जो आपका खोखला होता है उसके द्वारा हटाया गया पानी का घनत्व तो उसके घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए आपका वो तैरता रहता है। अतः ऑप्शन आपका डी से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। जब कोई जहाज नदी से सागर में घूमता है, प्रवेश करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। अपना जब नदी का पानी आपका स्वच्छ होता है और समुद्र पानी खारा होता है, तो समुद्र पानी घनत्व अधिक होता है। जैसे अधिक घनत्व में जाएगा तो जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन देखो, कुछ ऊपर उठता है, कुछ नीचे गिरता है, कुछ तल पे रहता है, समतल के नीचे होता है, ठीक है। हम लोग कुछ ऊपर, नदी से सागर में जा रहा है कुछ ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका ए सही है। ये आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है, और बच्चों जोड़िएगा। थैंक यू।